तू 2 पैसे देगा वो 10 पैसे देगा, तू 2 पैसे देगा वो 10 पैसे देगा, तू 2 पैसे देगा वो 10 पैसे देगा। तो दोस्तों ऐसी तो हम चीजें करते रहेंगे, बट यही हालत, बिल्कुल यही हालत है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की बिल्कुल यही हालत है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान और चाइना कच्चे अंडरवेयर से इंटेलिजेंस डील तक। Hi guys, my name is Sanjay Kumar and I am a former gentleman cadet from the prestigious Indian Military Academy Dehradun. I had cleared UPSC CDS and got recommended in my first attempt in 2006 and joined the Indian Army. With more than 12 years of experience in education, defense journalism and intelligence bureau, I am here to guide and prepare you for your future in defense. तो आज का हमारा जो मुद्दा है दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना अंडरवेयर से इंटेलिजेंस डील तक। और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, जिस तरीके से पाकिस्तान आज एक कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, अलग अलग देशों के सामने वो पैसे मांगता रहता है, कभी सऊदी से, उससे पहले यूएसए से और आज चाइना से। पाकिस्तान की आज ये हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान पर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से भी ज्यादा कर्जा चाइना से उसने कर्जा ले रखा है। और जो उस कंट्री के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर सीपिक की इन्वेस्टमेंट हुई है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इतना पैसा डाला है चाइना ने कि अगर वो उस पैसे को उतारने की बात तो छोड़िए, प्रिंसिपल अमाउंट को, उसके ब्याज को उतारने के भी पैसे इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना रिलेशनशिप में इट इज नॉट पाकिस्तान एंड चाइना, इट इज चाइना ईस्ट एंड चाइना वेस्ट, बिकॉज पाकिस्तान एक तरीके का वैसल स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान इज नथिंग बट अ वैसल कंट्री अंडर द चाइनीज गवर्नमेंट। ठीक है, जो चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है वो वैसे का वैसे ही करने लग जाता है। ठीक है, तो इस मुद्दे को स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान एंड चाइना अंडरवेयर से इंटेलिजेंस तक। अंडरवेयर क्यों भैया? क्योंकि अंडरवेयर थोड़े दिन पहले की बात है, जब कोरोना का इशू हुआ तो पाकिस्तान ने N95 मास्क मांगे, मास्क की जगह उन्होंने, चाइना ने उन्हें कच्चे के मास्क ले लिए, जो पाकिस्तान ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपनाए भी। ठीक है, तो दैट इज दिस कंट्री। और उसी के साथ आज हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर डील की भी बात करेंगे और इंटेलिजेंस डील की भी बात करेंगे, जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ करी है और वो ओपनली इस बात को डिनाई करता है। ठीक है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी कहती है कि पाकिस्तान हैज बिगन अ अनप्रेसिडेंटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट दैट अलाउज बीजिंग टू स्प्रेड इट नोटोरियस कॉबवेब्स इन अफगानिस्तान। इस बात का साधारण भाषा में मतलब यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग डील कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के जो सुप्रीम मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, जिनके यहां पर बहुत सारे तमके लगे रहते हैं, बट आज तक किसी को नहीं पता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तमके किस चीज के लगा रही थी, बिकॉज दे हैव लॉस्ट एवरी वॉर। ठीक है, सो आई स्टिल नीड टू, वी इंडियंस नीड टू रिकन्फिगर भाई कौन सी जंग जीती, या तो कोई ऐसी जंग है जो हमें ही नहीं बताओ, सिर्फ उन्हीं की हिस्ट्री बुक्स के अंदर है वो। एनीवेज, तो उनके जो जनरल है, उनके जो जनरल साहब हैं, वो भी इस एग्रीमेंट के तहत चाइनीज मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे, उनके इन मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे चलकर दूंगा। और दूसरा क्विड प्रो क्यों इसमें क्या आता है, इसके तहत अफगानिस्तान के अंदर अपना मकड़ी का जाल, अपना जाल चाइना फैला पाएगा, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान और बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अपने पैसे के बलबूते पे करा है, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं BRI यानी बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, जो कुछ भी नहीं, एक डेट ट्रैप पॉलिसी है। डेट ट्रैप पॉलिसी का मतलब क्या है, मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूं। हालांकि डेट ट्रैप पॉलिसी और BRI पर मैं आपके लिए एक डिटेल में वीडियो भी करूंगा। BRI में क्या है कि पाकिस्तान, अगर मैं 2 सिंपल सेंटेंसेस में बताऊं चाइना के बारे में, कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पैसा डालता है कि भाई मैं ब्रिज बना दूंगा, मैं ये फलाना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा और उसके बाद आप कुछ वक्त में मुझे इतना पैसा दे देना। बट ये वो ही कंट्रीज चूज करता है जिन कंट्रीज की कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि वो उस पैसे को वापस कर पाएंगे। जैसे जो सीपेक के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है कि पाकिस्तान उस इंटरेस्ट को भी चुका नहीं पाएगा, आप अमाउंट
अमाउंट की बात तो रहने दीजिए, जब ये पैसा चुका नहीं पाते हैं तो चाइना इनके मिलिट्री, पॉलिटिकल, इंटरनल अफेयर्स के अंदर घुस जाता है और इनकी जमीनें भी हड़प लेता है। तो चाइना इज नथिंग बट चाइना इज ए इंटरनेशनल लैंड माफिया। ऐसे हमारे बिहार और यूपी में हम देखते हैं लैंड माफिया गुंडई देखने को मिलती है, इसी तरीके से इंटरनेशनल लैंड माफिया में चाइना बना हुआ है। चाहे वो सिंकाकू की बात हो, साउथ चाइना सी के अंदर स्पाटले आइलैंड्स की बात हो, आर्टिफिशियल आइलैंड्स की बात हो, साक्तेंग की बात हो, थोड़े दिन पहले तो व्लादिवोस्तोक तक कोई कह रहा था, ठीक है, उसके बाद पामीर नॉट की भी बात कर रहा है। ये तो जिस तरीके से चाइना गलवान के अंदर अक्साई चीन लेकर बैठा हुआ है वहां पर, इस तरीके से जो इंटरनेशनल लैंड माफिया है वो चाइना ये कर रहा है। अब वो अफगानिस्तान में भी इसी तरीके की हरकत करने की कोशिश कर रहा है और वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है, ठीक है। तो एक सीक्रेट डील हुई है जिसके अंदर ओनली हाई रैंकिंग पार्टी और मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान के साइड से, जिसमें वो चाइनीज इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं और अफगानिस्तान के अंदर जहां पर यूएसए निकल रहा है और कोशिश कर रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच के अंदर पीस डील हो जाए। बड़ी अचंभे की बात है, एक वक्त यह था कि यूएसए इसी तालिबान को खत्म करना चाहता था, आज इसी तालिबान के साथ अफगानिस्तान की डील करा रहा है। मुझे पता है ये मुद्दा थोड़ा पेचीदा है कि अफगानिस्तान, तालिबान और यूएसए इनका क्या पूरा किस्सा है। इस पर मैं एक पक्का आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, और यहां पे मैंने बायो वॉरफेयर डील की भी बात करी है, इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। एंथ्रैक्स से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हैज ब्रॉट इट्स ऑल वेदर फ्रेंड चाइना फॉर इट्स सिनिस्टर अफगानिस्तान एजेंडा, ठीक है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है यूएसए की भैया मैं पीस डील करा दूंगा, ट्रम्प के ऊपर ऑलरेडी इलेक्शंस है, चाइना को वो रोज अगर आप ट्विटर पे देखो तो हर 2 से 3 दिन के अंदर गाली दे देता है, चाइनीज कोरोना वायरस वगैरह वगैरह काफी मुद्दों पर वो बात करता है। तो उसी तरीके से यूएसए ने सोचा था, जिस तरीके से मैंने ईरान से निकल रहा हूं और ईरान न्यूक्लियर डील को से बाहर आया, वो जिसको हम जीसीपीओए कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उससे बाहर आया। इसी तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भी वो पीस डील करा देगा, बट अब ये होता हुआ बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि चाइना अपने एजेंडे के साथ घुस गया है यहां पर, ठीक है। जिस तरीके से वो ईरान में घुस रहा है उस पर आगे बात करेंगे, ईरान के अंदर क्या सिनिस्टर प्लान है, ठीक है। तो न्यू एग्रीमेंट प्रोवाइड्स पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ऑफिसर्स with top secret clearance to use and interact with the Chinese intelligence infrastructure under the joint department of Chinese Central Military Commission। अभी चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसको खुद हेड करते हैं प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जिनको डिक्टेटर जी जिनपिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो चाहते हैं वही करवाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो वहां की पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो पीएल है, उनके जो वेटरन्स हैं उनको भाई उनकी पेंशनें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। काफी लोगों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो करीबन 50 से 100 चाइनीज सैनिक मारे गए, उन सैनिकों को शहादत तक नहीं दी गई, ये वो चाइना है। और ऐसी ही सेम चीज पाकिस्तान भी करता है। वो हमने कारगिल में देखा था, जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उन्होंने सोल्जर और ऑफिसर्स भेजे थे, एंड व्हेन इंडियन आर्मी सेड टेक बैक योर सोल्जर्स एंड गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट, तो दे सेड ये तो हमारे हैं ही नहीं, ये तो जी भैया भेजो ये मिलिटेंट्स हैं, मतलब आए हुए मिलिटेंट्स हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। वही चाइना का भी हाल है। तो ये वो चोर चोर मुसेरे वाली भाई वाली बात, वैसे ही चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल नेचुरल पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो सीक्रेट गैदरिंग्स एंड अटेंडेंस ओनली सीनियर चाइनीज लीडर, और इसके अंदर पाकिस्तान के जनरल भी घुस पाएंगे अब, ठीक है। पाकिस्तान की जनरल है, जैसे जनरल बाजवा आपको दिख रहे हैं, इज ऑल्सो नाउ अलाउड टू बी पार्ट ऑफ दीज मीटिंग्स, वो भी, और इस इंटेलिजेंस शेयरिंग का पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है भैया इस बंदे को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये कोशिश कर रहा है कि पीस डील हो जाए और यूएसए वहां से निकल जाए, बट ये पीस डील होते हुए अब होती हुई मुश्किल लग रही है क्योंकि चाइना यहां पर घुसा और अफगानिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस्लामाबाद ने एक और चीज बोली है पाकिस्तान को, इस्लामाबाद ने, आई बेग योर पार्डन, पाकिस्तान ने एक और चीज बोली है बीजिंग को कि जो ईगुर मुसलमानों का मुद्दा है, हमने तालिबान को समझा दिया है कि वो ईगुर मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाएंगे। जैसे पाकिस्तान जब मुसलमान कौम की बात करता है कि भारत के मुसलमानों को और जो कश्मीर में मुसलमान है उसको सरकार परेशान कर रही है, लोग परेशान कर रही है, बट कभी अपने मुसलमानों की बात नहीं करता कि अहमदिया के साथ क्या हो रहा है, या ईगुर मुसलमानों की बात नहीं करता। बात करेगा कैसे? क्योंकि उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है चाइना के सामने बोलने की, क्योंकि भैया रोटी से लेके कपड़े से लेके हर चीज तो चाइना भेज रहा है वहां पर। तो हाउ कैन यू गो अगेंस्ट योर मास्टर? you've just become a vassal state. Pakistan is nothing but the western China.
ठीक है, क्योंकि उसकी तो जमीन बिक चुकी है, पैसा है नहीं उसके पास, 2 महीने 3 महीने चलाने का भी पैसा नहीं बचा है उसके पास। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा उबर वगैरह की गाड़ी सऊदी के अंदर, आप मेरा रेलेवेंस समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तालिबान विल नॉट एक्ट एज अ हार्बर फॉर ईगुर मुस्लिम्स, ठीक है। जो ईगर मुसलमान है उनके तालिबान उनको सपोर्ट नहीं करेगा। ये चीज भी डील साइन करवा ली है पाकिस्तान के थ्रू चाइना ने, ये तो यूएसए नहीं कर पाया, ये यूएसए नहीं करवा पाया, आप देखिए चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू करवा लिए। इसीलिए तालिबान जो है, तालिबान इज लाइक लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। इसलिए तो देखिए अब्टाबाद के अंदर ही बैठा हुआ था उसामा बिन लादेन जब ऑपरेशन जेरोनिमो हुआ, और उसके टाइम पर कितना दूर था वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा जहां तक मुझे याद है। चाइना हैज रिपोर्टेडली फोर्स्ड over 1 million Uyghurs into detainment and work camps in the Chinese borders। इस तरीके के कैंप्स बने हुए हैं जहां पर ये ईगुर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला हुआ है। जब इंटरनेशनल न्यूज आती है तो ये बोलते हैं नहीं नहीं हम तो इनको एजुकेशन दे रहे हैं, इनको चाइनीज फिलॉसफी सिखा रहे हैं। ये कुछ नहीं है भैया, इनको परेशान करा जा रहा है, इनको प्रताड़ित करा जा रहा है, इनका कन्वर्जन करा जा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दी चाइनीज आर ट्राइंग टू डू। और पाकिस्तान इस पर कभी बात ही नहीं करता है, ठीक है, कभी ईगुर मुसलमानों की बात नहीं करता है। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर, एक इंटरव्यू था जिसके अंदर वो उठ के चले गए थे, मल्टीपल बार वो इस क्वेश्चन पे कभी जवाब ही नहीं दे, बट भारत के मुसलमानों की बात और मुद्दों की बात करेंगे। पहले आप अपने गिरवान में भी तो जाकर देखिए, आप अपनी कंट्री को भी तो देखिए। यू कैन नॉट इवन मेक अ टेंपल इन योर कंट्री, ठीक है। हमारे यहां पर तो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर सब कुछ है, ठीक है। तो उसके बाद यूएस न्यूज ने भी आपकी यही बात करी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस न्यूज चैनल्स हैड सेड कि भैया ऐसी एग्रीमेंट तो यूएस से नहीं करवा पाया। अकोमोडेशन अफगान इंसर्जेंट्स, ठीक है, अफगान इंसर्जेंट नेवर हैज अफोर्डेड टू यूएस विद रिगार्ड टू वॉशिंगटन कनेक्ट अबाउट अलकायदा प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, उनको नहीं मिल पाई, ठीक है। और अफगानिस्तान, और अब ये तो भैया यूएस ने बोला है इनके बारे में। और इमरान खान क्या बोल रहे हैं, इमरान खान बोल रहे हैं कि तो भैया चाइना तो देवता है, जब हमारी कंट्री बर्बाद हो रही थी तब चाइना आया था, चाइना देवता है, चाइना भगवान है, और पाकिस्तान भी चाइना है। बस इमरान खान को एक बार ये बात बोलनी है कि पाकिस्तान भी चाइना है। जैसे एक बड़ी फेमस स्टोरी हो रही है कि केपी शर्मा ओली एक गाड़ी में निकल रहे थे तो चाइनीज एम्बेसडर ने बोला कि अब तो आप भी चाइनीज बन चुके हैं। आपने ट्विटर वगैरह पे सुना होगा इसके बारे में। तो इन्होंने क्या बोला है, चाइनीज वी हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप एंड इट्स द वे चाइना फंक्शन, एनी इशू लाइज, हम उनके पास जो लेकर जाते हैं वो उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मैं वो मुझे गाड़ी बुला देते हैं तो मैं गाड़ी में ड्राइव कर देता हूं, ठीक है। तो एनी इश्यूज लाइक दिस वी टॉक टू देम प्राइवेटली, वी डोंट मेक पब्लिक स्टेटमेंट। पब्लिक स्टेटमेंट करोगे कैसे, पब्लिक स्टेटमेंट कर ही नहीं सकते, सारी स्टेटमेंट चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू आती है। यू डोंट हैव एन अथॉरिटी टू गो अगेंस्ट दी चाइनीज गवर्नमेंट। अभी थोड़ी दिन पहले ही सीपिक के अंदर था कि एक पाकिस्तानी ऑफिसर को पीटा जा रहा था, वो भी चाइनीज वर्कर, यानी चाइनीज मजदूर पाकिस्तानी ऑफिसर को पीट रहे हैं। ऐसी तो न्यूज़ें आती हैं इनके यहां पर। दैट्स हाउ चाइना इज। China came to help when we were in right at the rock bottom. क्वेश्चन ये है कि why were you at the rock bottom? सवाल ये है कि why were you at the rock bottom? पहले कभी यूएसए था, सऊदी था, अब चाइना आ रहा है कि आपको नीचे से उठाना क्यों पड़ रहा है, ठीक है। और चाइना आपको उठा नहीं रहा है, चाइना आपको दबा के रख रहा है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जो अभी मैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर की डील की बात करूंगा, आप समझेंगे कि पाकिस्तान कौम कितने खतरे में आ गई है उसके तहत, ठीक है। तो चाइना इनटू द सिस्टम, आप देखिए two countries have also worked extensively on creating a trade corridor, जिसको हम सीपेक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। This is nothing. This is not China Pakistan economic corridor. This is China profit. This is China profit economic corridor. It is only China profit economic corridor, और profit भी not in terms of economy. इसका प्रॉफिट ये है कि अगर ग्वादर को यहां से जो कोशिश कर रहा है चाइना की छाबहार से कनेक्ट कर दिया जाए, आगे चल के सेंट्रल एशिया रशियन इकोनॉमी को अटैच करा जा सकता है, जो छाबहार में कोशिश कर रहा है। और ईरान से करीबन 25 ईयर्स की एक डील करने की बात कर रहा है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की, ठीक है। प्रोजेक्ट हैज पुश्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू द फ्लाउंडरिंग पाकिस्तानी इकोनॉमी। पाकिस्तानी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, बट पाकिस्तानी वापस कैसे करेगा? इट डजंट हैव स्ट्रेंथ, मनी, इकोनॉमी, पैसा, रुपया कुछ नहीं है उनके पास, ठीक है, कुछ भी नहीं है उनके पास, कहां से देगा ये पैसा? तो सीपेक इज नथिंग, सीपेक इज नॉट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। या तो इसको आप बनाओ सीईसी, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर से बुलाओ चाइना
प्रॉफिट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक सीपेक में जितना भी पैसा चाइना का गया उनको इकोनॉमिकली उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा उन्हें होगा स्ट्रेटेजिकली भारत को सराउंड करने के अंदर, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एल्सवेयर इन द रीजन यूनाइटेड स्टेट हैज स्ट्रगल टू मेक इनरोड्स टू, अब देखिए यूएसए पैसिफाई नहीं कर पा रहा है तालिबान को, बट पाकिस्तान के थ्रू चाइना सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, उसके तहत एक जिस डील की मैं बात कर रहा था, देखिए वो डील भी आ गई, 25-year-old डील विद चाइना, चाइनीज इन्वेस्टमेंट टू ईरान $400 बिलियन की। अब यहां पर भी चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, छाबार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, काफी हद तक घुस भी चुका है और कोशिश कर रहा है कि रेलवे और बस के प्रोजेक्ट भी हमें मिल जाए, भारत को कर दिया जाए। भारत के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान से वो प्रोजेक्ट चाइना के पास ज्यादा ना जाए, क्योंकि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द अर्ली स्टार्टर्स इन दी छाबार। अब यहां पे $400 बिलियन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जो ये चाइना, ईरान और इंडिया और यूएसए का मुद्दा है। इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर अगर समझाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो खिंच जाएगा, आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ईरान के साथ मिलिट्री शेयरिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत छाबहार को कनेक्ट कर देगा ग्वादर से और इसके थ्रू ट्रेड करेगा और तब सीपेक पैसा भी देगा चाइना को। ठीक है, तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव अचीव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहा है इसके थ्रू। सबसे पहले तो भैया ईगुर मुसलमानों की कोई बात ही नहीं करेगा, जो ईगुर मुसलमानों को प्रताड़ित करा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कन्वर्ट करा रहा है। डिनाइंग ईगुर सेफ हेवन इन दी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में वो रह नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद प्लेजेस फ्रॉम दी तालिबान नॉट टू सपोर्ट दी ईगुर्स, तालिबान को मजबूर कर देना कि आप ईगुर मुसलमानों की सहायता नहीं करोगे। ये तो यूएसए नहीं कर पाया, ठीक है, तालिबान से अपनी मनमर्जी की चीज। चाइना ऑल्सो एम्स टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कि बेल्ट एंड रोड का इकोनॉमिक एक्सपेंशन करेगा अफगानिस्तान के अंदर। 2007 के अंदर चाइनीज कंपनी आउटबिड एवरीवन टू विन राइट्स ओवर 11 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर इन अफगानिस्तान। इन 2007 के अंदर अ स्टेट ओन्ड चाइनीज कंपनी आउटबिड एवरीवन टू विन द राइट्स ओवर 11 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर इन अफगानिस्तान। और ये जो डील है आपकी कितनी, $3 बिलियन की है। और चाइना के पास रिजर्व्ड मिनरल स्टॉक पाइल्स होंगे यहां से। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को चुप करा दिया, ईगुर मुसलमानों को अलग कर दिया और वहां पर अपनी स्टॉक पाइल्स, यानी कि जो वहां पर आपके मिनरल्स हैं उन पर कब्जा भी कर लिया और यूएसए वहां से निकल रहा है। तो यहां पर इसी तरीके से मकड़ी का जाल भी फैला रहा है और इसके लिए इंटेलिजेंस भी यूज करेगा। ठीक है, तो कितने सारे ऑब्जेक्टिव चाइना कर रहा है। और क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा भैया, इंटेलिजेंस तो है ही है। ठीक है, एडवांटेज ओवर साउथ एशिया, क्योंकि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, भारत को अलग अलग साइड से इस तरीके से सराउंड करना। हैम्बेंटोटा, मॉलडीव्स में एक पोर्ट बना ले, ग्वादर, और अब बात कर रहा है कि छाबहार के अंदर भी करने की कोशिश करेगा। और ये तो ऊपर से कनेक्टेड ही है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अपनी आर्मी को ला सकता है, नेवी को ला सकता है, पनडुब्बियां ला सकता है, ठीक है, जहाज ला सकता है और भारत को सराउंड। इसको भारत कैसे टैकल कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं बात करूंगा। अभी हम बस ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर सिमिलर इंसर्कलमेंट थ्रू लैंड। अब जो लैंड वाला रास्ता है जो यहां से आ रहा है, इस तरीके से भी भारत को सराउंड करने की कोशिश कर रहा है कि भारत मूव ना कर पाए। इसके अंदर भारत भी अपनी तरफ से काफी कुछ कर रहा है। हमने भी लेमोआ बहुत सारी एग्रीमेंट्स, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, और उसके बाद हमारा भी क्वाड का इशू चल ही रहा है, जहां पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड लाइक माइंडेड जापान एज अ कंट्री इज कमिंग। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारा ये पहला मुद्दा खत्म होता है और अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर, दैट इज बेसिकली पाकिस्तान चाइना अंडरवेयर एंड बायोफेयर। ठीक है, तो पहले तो भैया चाइना ने मास्क मांगे, पहले तो पाकिस्तान ने चाइना से मास्क मांगे। तो चाइना ने मास्क में क्या दिया, N95 मास्क मांगे, इन्होंने दे दिए कच्छे वाले मास्क। सभी के लिए मिलेगी हर शेप में, नीली, पीली, सतरंगी और चितकबरी चड्डी। रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली। पाकिस्तान ने बोला बहुत बढ़िया, हमारे पास तो ये भी नहीं थे, कम से कम ये तो आए। तो भैया ये मास्क ले लिए। अब इन्होंने बायो वॉरफेयर भी ले लिया है। बायो वॉरफेयर क्या है कि भैया जो इनका वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जिसको P4 लैबोरेटरी भी बोला जाता है, जो वर्ल्ड फेमस हो गया है कि भैया यहां से बहुत सारे वायरस निकल रहे हैं एंड इट इज वेरी इनफेमस इन नेचर। इट इज बेसिकली साइंड अ सीक्रेट डील विद पाकिस्तान ऑन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड दिस इज वेरी डेडली फॉर पाकिस्तान। चाइना को इसमें बहुत फायदा है पर पाकिस्तान को नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ऑफेंसिव अगेंस्ट
इंडिया एंड वेस्टर्न राइवल पाकिस्तान एंड चाइना ने 3 साल का एग्रीमेंट करा है टू एक्सपैंड पोटेंशियल बायो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग सेवरल रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेडली एजेंट एंथ्रैक्स। ठीक है, एंथ्रैक्स के बारे में आता हूं आपको बताने के लिए। पहले आप समझिए ये जो डील साइन कर रहा है इसमें चाइना क्या कह रहा है। चाइना बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक सेंटर लगाएगा जहां पर ये सारी रिसर्च करी जाएगी और बायोलॉजिकल जो बायोफॉरफेयर के लिए आपके अलग अलग वायरस और बैक्टीरियाज वगैरह को बनाने का काम करा जाएगा। ऊपर से लिखा गया है कि स्टडी करी जाएगी, अंदर हम सबको पता है ये क्या करेंगे। बट अगर पाकिस्तान के पास तो इस वक्त ये कैपेबिलिटी भी नहीं है कि जिसके अंदर बायो वॉरफेयर के अंदर या फिर जब आप ऐसी बायोलॉजिकल कंटेनमेंट सिस्टम्स में काम करते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम्स होने चाहिए, आपके पास कंटेन करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। बट पाकिस्तान के पास ये सब है नहीं। तो अगर ये बैकफायर हुआ तो आप सोचिए कितने पाकिस्तानी इनोसेंट पाकिस्तानीज वुड बी किल्ड विद इट। चाइना को तो बहुत फायदा है, जो उस पर इंटरनेशनल मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ था, उनको कोई नहीं भैया हम तो पाकिस्तान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपना सारा सिस्टम लगा दिया है बाहर। ठीक है, तो यहां पर 3 साल का बेसिकली एग्रीमेंट साइन करा जा रहा है और एंथ्रैक्स बनाया जाएगा। और एंथ्रैक्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ये बेसिकली इट इज एन इन्फेक्शन। Anthrax is an infection by bacteria Bacillus anthracis usually transmitted from animals। ठीक है, तो एंथ्रैक्स एक तरीके का इन्फेक्शन है जो बड़ी रफ्तार से फैलता है और ये किसके थ्रू आता है, बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू आता है। यहां पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इससे आराम से पढ़ सकते हैं। एंथ्रैक्स हैज बीन यूज्ड और ये जो वेपन है एंथ्रैक्स का, ये ऐसा नहीं है पहली बार यूज होगा, वर्ल्ड वॉर्स में बहुत टाइम से इसे यूज करा जा रहा है। ओके, ठीक है, वर्ल्ड फॉर नियरली अ सेंचुरी टीयर 1 एजेंट है। टीयर 1 एजेंट का मतलब है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, टॉप मोस्ट खतरनाक है, ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ मास कैजुअलिटीज एंड कॉजिंग हाई कॉन्सिक्वेंस इवेंट्स। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान ये करने के लिए राजी क्यों हो रहा है। पहली चीज तो है कि चाइना को मना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने 47, 48, 47, 48, 65, 71, 72, 1999 कारगिल वॉर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर काफ़ी जगहों पे ट्राई कर लिया, इंक्लूडिंग द 80s की जो सियाचिन है कि हम डायरेक्ट वॉरफेयर करें और भारत से जीते। वो किसी भी वॉरफेयर में कभी भी हमसे जीत नहीं पाए हैं और इसीलिए हर बार क्वेश्चन निकलता है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं और जो इनके अफसर इतने तमके लगा के लगते हैं, भैया कौन सी जंग में जीते हैं इन्होंने, या तो ये कुछ मन गढ़ित कहानियां हैं जैसे इनकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं। सिमिलरली तो यहां पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्या करता है, उन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करता है जो सस्ती हैं, जैसे कि इनका DGI-SPR हो गया, मीडिया चैनल हो गया, उल्टी सीधी न्यूज़ फैलाना, ठीक है, और न्यूज़ को गुमराह करके बताना। अभी बायो वॉरफेयर में कर रहा है बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली सस्ता काम है, क्योंकि अगर वेपन्स खरीदने, प्रॉपर वॉर करनी, इतना तो साजो सामान ही नहीं है पाकिस्तान के पास करने के लिए, ना ही उनके पास दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ये एंथ्रैक्स है। तो वुहान लैब की अगर मैं बात करूं, वुहान लैब ने साइन करा है ये विद द पाकिस्तान मिलिट्री, ठीक है, विद द पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है डेस्टो, इसको बोलते हैं हम डेस्टो, ठीक है, टू कोलैबोरेट ऑन इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड एडवांस स्टडीज ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इट इज नॉट दे वुड बी वर्किंग ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल पे काम नहीं कर रहे हैं भैया, ये कोशिश करेंगे किस तरीके से फैलाया जाए, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर आप कोई वेपन खरीदो, S-400 रफाल, उसमें पैसा लगता है, इसको बीमारी को बनाया और सोल्जर्स में फैला दिया, कितनी घातक होगी। और चाइना ये तक कोशिश कर रहा है कि ये रेस टू रेस हो, कि मतलब कि इस तरीके से बनाया जाए कि इंडिया की इस कम्युनिटी पे अफेक्ट हो, इस पर ना हो और इनके लोग बचे रहे। इस चीज में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस चीज में भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है आपके चाइनीज, ठीक है। तो चाइना इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट इज बीइंग व्यूड बाय इंडिया एंड की वेस्टर्न इंटेलिजेंस एज बीइंग ड्रिवन चीफली बाय एजेंडा टू एंगेज। बेसिकली पाकिस्तान को यूज करा जा रहा है, पाकिस्तान एज अ पपेट, और पाकिस्तान तो हर समय खुश भी रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है, बिकॉज देयर आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स में सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं कि सेंट्रीपीटल फोर्स होता है तभी आपका सूडो फोर्स आता है सेंट्रीफ्यूगल, तो भैया यहां पर पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ अस, ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिटी क्राइसिस में ऑलरेडी वो कंट्री है, ठीक है। तो यहां पर अब पाकिस्तान को यूज कर रहा है चाइना एज अ पपेट और पाकिस्तान इज वेरी हैप्पी टू डू इट, ओके, अगेंस्ट एनी एजेंडा अगेंस्ट इंडिया, और इससे आपकी इमरान खान की पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी। तो भैया बीजिंग का प्लान सक्सेसफुल है। सबसे पहले पाकिस्तान को डेजिग्नेट कर दिया हैजार्डस बायोकेमिकल रिसर्च के लिए, अपना पल्ला छुड़ाया, पाकिस्तान देखेगा। इवेडिंग यूज ऑफ इट्स ओन टेरिटरी, भैया इससे पहले कि अपने चाइनीज नागरिक मरे, पाकिस्तान के मरे, हमें क्या, ठीक है। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ड्रॉइंग क्रिटिसिज्म एंड
कंडमनेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी थू कर रही है चाइना के ऊपर, जो उन्होंने वुहान में करा, ठीक है, जो कोरोना में हुआ, उनको दिसंबर में पता लग गया था कि ह्यूमन ट्रांसमिशन है, जनवरी 26 को जाके तो WHO ने बोला, इवन देन इंटरनेशनल फ्लाइट्स वर गोइंग ऑन, और सिवाय WHO के DG के कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है चाइना को, सारी दुनिया को पता लगा है। तो इसके अंदर उन्होंने सोचा भैया इससे अच्छा पार्टनर कौन मिलेगा, पाकिस्तान, सारा का सारा जो घड़ा इसके ऊपर रख दो, फूटेगी तो यही मरेंगे, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज एलिजिबली कैरिंग आउट टेस्ट ऑन CCHFP इन लैबोरेटरीज। आप देखिए इनके पास बायो सेफ्टी लेवल 4 डिजीजेस भी नहीं है, ठीक है, दे विच आर नॉट इक्विप्ड विद बायो सेफ्टी लेवल 4। बेसिकली इन सेफ्टी लेवल्स का क्या होता है कि जब कोरोना के ऊपर भी वेरियस टेस्टिंग होती है तो ये सेफ्टी लेवल होता है कि ये फैल ना जाए, ठीक है। चाहे अब पाकिस्तान के पास कहां से सेफ्टी लेवल आएगा, सेफ्टी लेवल होता तो एक अच्छे के मास्क पहनते क्या, जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दी पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारा यहां पर ये मुद्दा खत्म होता है, ठीक है, जहां पर हमने चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे की बात करी, इंटेलिजेंस डील की बात करी, और इनके बायोलॉजिकल वॉरफेयर और कच्चे से लेकर अब तक की बात करी। ये पाकिस्तान की कहानी चलती रहेगी। अगले मुद्दे के अंदर हम बात करेंगे तालिबान, लोया जिरगा और अफगानिस्तान की, ठीक है। तालिबान, लोया जिरगा और अफगानिस्तान के मुद्दे की बात करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर मैं जो USA है, USA, तालिबान, अफगानिस्तान पर भी आपसे बात करूंगा। एंड आई विल सून बी कमिंग आउट विद अ सीरीज ऑन कि तालिबान क्या है, इंटरनेशनल टॉपिक्स को काफी कवर करूंगा। फ्लैशबैक। अल्लाह के नाम तू दो Cut it! I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links